Hello, good morning, dear students. Today I will teach you the third poem of your course on his blindness. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स के तीसरी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पढ़ाने चल रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है और ये उनके पर्सनल लाइफ पे बेस्ड पोएम है। द पोएम इज बेस्ड ऑन द पर्सनल लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन जो 44 वर्ष की अवस्था में अंधे हो गए थे, जन्म से अंधे नहीं थे, तो उनके अंधे होने के बाद उनके अंदर का जो अंतर्द्वंद है, जो उनकी पीड़ा है, जो उनका कष्ट है, जो उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, उसी को अभिव्यक्त करते हुए पोएम लिखी गई है। इस पोएम को मेरे साथ पढ़ने और समझने का प्रयास करें। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark burdened world, मिल्टन जी कहते हैं, When I consider means विचार करना, think. Whenever I think how my light is spent, light means eyesight, आँखों की ज्योति, spent means समाप्त हो जाना। जब मैं इस बात पर विचार करता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योति इतनी जल्दी, इसके पहले कि मेरे जीवन के आधे दिन गुजरते, इसके पहले ही समाप्त हो गई। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क बर्डन वर्ल्ड, इस विशाल और अंधकार में संसार में मेरा आधा जीवन व्यतीत होने से पहले ही मेरे आँखों की ज्योति चली गई। जब मैं इस पर विचार करता हूँ, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, और talent means प्रतिभा, skill, God gifted quality, and that one talent which is death to hide, और मेरी वो प्रतिभा, काव्य लिखने की वो अद्भुत कला जो मेरी मृत्यु के बाद समाप्त होनी चाहिए थी, अब वो मेरे पास बेकार पड़ी हुई है। Though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, though my soul more bent to serve there with my maker, यद्यप मेरी जो अंतरात्मा है वो ईश्वर की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, and present my true account, ताकि मैं अपने कर्मों का सही लेखा जोखा ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकूं। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु के बाद जब मैं वापस जाऊं तो ईश्वर मुझे इस बात के लिए दंडित करें कि मैंने उनके द्वारा दी गई प्रतिभा का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट आई फॉन्डली आस्क, मैं ईश्वर से, फॉन्डली मीन्स फुलिशली, मूर्खतापूर्ण, मैं ईश्वर से बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये सवाल कर रहा हूँ, क्या ईश्वर मुझे अंधा बना करके मुझसे कविता लिखने की उम्मीद कर सकता है? माई क्वेश्चन इज वेरी फुलिश, फुल ऑफ स्टूपिडनेस, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, लेकिन मेरी इस मूर्खतापूर्ण सवाल को जवाब देने के लिए मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा, क्या कहा? गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट, ईश्वर को किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए उपहारों या किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों की आवश्यकता नहीं है। द गॉड डोंट नीड आइदर द वर्क आर द गिफ्ट of anyone who best bear his mild yoke, they serve him best. जो लोग ईश्वर के दिए गए कष्ट को सबसे अच्छे से सहते हैं, वही लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। His state is kingly, thousand at his bidding is speed, क्योंकि ईश्वर की स्थिति तो राजाओं की है, बादशाहों के बादशाह है। God is the king of kings, thousand at his bidding is speed and post over land and ocean without rest, क्योंकि हजारों देवदूत और फरिश्ते ना केवल धरती पे वरन महासागरों में भी उसके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। There are thousands of angels
always ready to perform his order, not only on the earth, but even on the ocean, even in the ocean. They also serve who stand and wait, क्योंकि ईश्वर की सेवा तो वो भी करते हैं जो खड़े रहकर अपने बारी का इंतजार करते हैं. So this was the explanation of the poem on his blindness by John Milton. Thank you for listening me.